बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि फ़ोर्स की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके यूनिट्स क्या हैं, और फिर हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ा था। कल हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फोर्स जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हम सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स पे आते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द फोर्स विच एक्ट्स ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं और उसके बाद जो फोर्स वो एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, तो हम उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे एक पेन है, तो मैं उसको यहाँ से इसको पुश कर रहा हूँ। ये पेन खुद अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है जब तक मैं इसको यहाँ से दूसरे पेन से पुश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि दो बॉडीज जब तक न एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएं, देखिए ये जब कांटेक्ट में आ जाती है तब ये मूव करता है, वरना ये ऐसे मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हम इस किस्म के फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स क्या हैं। पहली एग्जांपल इसका इसकी मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? द फोर्स दैट रिजल्ट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, या फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। यानी वो फोर्स जो एक्ट करता है किसकी वजह से? हमारी मसल्स की वजह से। जो मस्कुलर फोर्स हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। लिफ्टिंग ऑफ वाटर बकेट, हम एक वाटर बकेट ले लेते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं, तो जब हम उसको उठाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको पुल कर रहे हैं, यानी फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। तो हम इससे यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो मस्कुलर फोर्स है वो किसकी वजह से एक्ट करता है? मसल्स की वजह से। हमारी मसल्स जो होती हैं इन्हीं की वजह से, चाहे हम लिफ्ट करें, इसको पुश करें, या इसी तरह से पुल करें किसी चीज़ को अपनी बॉडी से, अपनी मसल्स से, तो हम इस किस्म के फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मस्कुलर फोर्स तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मस्कुलर फोर्स है ये एक एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। तो इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। ये वो फोर्स, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी वो फोर्स जो किस लिए होता है? जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मोशन में आ जाते हैं या उनकी मोशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड स्लोज डाउन। तो एक एग्जांपल है, जब हम किसी बॉल को देखते हैं, जब वो ऐसे रोल कर रही होती है ग्राउंड पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से खुद ब खुद रुक जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस ग्राउंड पे वो मूव कर रही होती है, रोल कर रही होती है, वो उसको अपना एक फोर्स देता है, जिसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी जिसमें कोई चीज़ मूव कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होता है, उसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ मैं, एक बॉल है और ये रोल कर रही है ग्राउंड पे, ठीक है। और जब ये बॉल ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये ग्राउंड जो है ये इसको
अपोज करता है, इसको ऐसे अपोज करता है, इसको आगे बढ़ने नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता से ये स्लो हो जाता है और फाइनली स्टॉप कर जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी तब अपना काम करता है, तब एक्ट करता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बॉल और ज़मीन ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तभी यहाँ पे ये फोर्स एक्ट हो पाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दूसरी एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स की। या इसी तरह से मैंने और एक एग्जांपल दिए, बाइसिकल स्लोज डाउन व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। जब हम एक बाइसिकल की बात करते हैं तो जब हम पैडल करते हैं तभी वो मूव करता है, लेकिन हम जब पैडल करना स्टॉप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से वो जो बाइसिकल जो होता है ये स्लो डाउन हो जाता है, ये आहिस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस ज़मीन पे, जिस रोड पे वो चल रहा होता है वो रोड उसको वहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, तो जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। पहला है मस्कुलर फोर्स और सेकेंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा टाइप जो है फोर्स का, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उल्टा होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हों उसके बाद जब वो फोर्स एक्ट करती हैं एक दूसरे पर, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना हों, जब ये एक दूसरे से दूर हों, उसके बाद जो फोर्स वो एक दूसरे पे एक्ट करते हैं तो हम उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। देखिए किस तरह से ये हम इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहली एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट जो कोई भी फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरी चीज़ पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास आयरन का एक नेल है, तो जब हम उसको, मैं एक यहाँ पे मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ, सपोज एक बार मैग्नेट है ये, ठीक है, और उसके बाद मैं एक नेल के करीब ले जाता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन ये नेल जो है ये खुद ब खुद इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, दूर से अट्रैक्ट हो जाता है इसके साथ। दो बॉडीज कांटेक्ट में आने के बगैर ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, इसको अट्रैक्ट हो जाती है, यानी इसको पुल करता है ये अपनी तरफ, यानी फोर्स इस पे अप्लाई करता है। लेकिन ये बॉडीज एक दूसरे से दूर होती हैं, इसीलिए एक एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, यानी जो मैग्नेट किसी दूसरी चीज़ पर अपना फोर्स एक्ट करता है हम उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। या हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम दो मैग्नेट्स की बात करें, दो बार मैग्नेट्स की, जो मैग्नेट्स होते हैं इनके पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। इसी तरह से इसका भी नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल। जब हम जो ये मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के करीब ले जाएं, यानी थोड़ी सी दूरी रखें, कांटेक्ट में ना लाएं इनको, ये फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई यहाँ पे और एक मैग्नेट लाता हूँ तो इसका भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे, तो ये जो दो नॉर्थ पोल्स, दो मैग्नेट्स के यहाँ पे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी इसको ये पुश करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुल हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे भी फोर्स एक्ट होता है कांटेक्ट में आने के बगैर ही, तो हम इस किस्म के फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्जड बॉडी ऑन एन अनचार्जड बॉडी, यानी जब कोई चार्जड बॉडी किसी दूसरी अनचार्जड बॉडी पे उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको पुल करती है अपनी तरफ, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल है, जब हम एक पेन ले लेते हैं, एक नॉर्मल प्लास्टिक जो पेन होता है, इसको हम अपने ड्राई हेयर के साथ रब करें और उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे अगर हम कागज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ले लें, तो हम उनके करीब फिर ले जाएं तो वो एक दूसरे से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी दूर से अट्रैक्ट, इसके करीब नहीं ले जाकर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा दूर भी रखें तो ये फिर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस किस्म की फोर्स को हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाती हैं। तो ये एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। और इसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन इट। देखिए मैं आपको समझाऊं पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, हर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो कोई भी बॉडी दुनिया में मौजूद है, फिर ये डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है बॉडी का। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो हमारी ज़मीन है ये बहुत बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अट्रैक्शन जो पावर है इसका वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के सेंस में समझेंगे। देखिए किस तरह से जो हमारी ज़मीन है, अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ये फाइनली नीचे की तरफ एक बार फिर से आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन में एक अट्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इस किस्म के फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि एक बॉल जो है ये चूंकि ज़मीन से बहुत दूर है, लेकिन ज़मीन इसको फिर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम इस किस्म की अट्रैक्शन को इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो चूंकि दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस अपने यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि जो कांटेक्ट फोर्स होती है इसके एग्जांपल्स है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरा टाइप जो है इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इसकी एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंशाल्लाह हम कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।